हेलो बच्चों। सो दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो, फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास नाइन्थ। तो फर्स्टली मैं ख़ुद को इंट्रोड्यूस करती हूँ। सो माय नेम इज़ उनसेला और ये जो आज चैप्टर मैं लेने वाली हूँ वो है मोशन। देखो, हम लोग ने बहुत जो है सुना है सब लोग को कहते हुए कि जो 10th होता है वो पहली सीढ़ी होती है। ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है कि जब कोई बच्चा होता है, क्योंकि मुझे पता है जब आप 8th से निकल कर आए हैं तो 8th का जो लेवल होता है पढ़ाने का, जो पढ़ने का लेवल होता है, जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं या जो टॉपिक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा बेसिक लेवल पे, प्राइमरी लेवल पे होते हैं। बट चूँकि 10th को इसीलिए सीढ़ी कहा जाता है क्योंकि जब आप 9th 10th करते हैं तो लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। ठीक है, तो आई होप कि जिस तरीके से मैं आपको पढ़ाऊँ, मेरा जो वे ऑफ टीचिंग है वो आपको समझ में आए, अच्छा लगे। और अगर आपको चाहते हैं आप लोग कि मैं जो है ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू करूं, फर्स्टली साइंस, देन मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, तो मैं सब कुछ कंटिन्यू करने की कोशिश करूंगी। और इस समर वेकेशन को अपना वेस्ट ना करें, बल्कि इसको पढ़ने में जो है आप करेंगे तो शायद ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि जैसे कोई पर्टिकुलर आपको पढ़ना है, चैप्टर है या कोई भी टॉपिक है, चाहे वो 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, सो जस्ट कमेंट डाउन बिलो द कमेंट सेक्शन। ठीक है, और मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, जब भी आप मेरा लेक्चर देखें तो ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लाइंडली देखें, एक्टिवली जो है मेरा लेक्चर जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों ही ब्लैंक रहेगा। ठीक है, एक्टिवली कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पेन पेपर लेके बैठें। ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊँ उसको अपने माइंड में जो है एक पिक्टोरियल व्यू बनाने की कोशिश करें, जिससे आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएं। जनरली आपने देखा होगा कि आप कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, और बाद में आप अपने फ्रेंड्स को वो मूवी का एक एक सीन एज इट इज़ आप उसको बता देते हैं। जब आप उसको बोलते हैं मैं ये मूवी देखने गया या गई थी और उसमें ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है, तो आप जो उसे समझाएंगे तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, और आप मुझे लगता है एक डायलॉग भी बता देंगे क्योंकि आप वहाँ एकदम पिक्टोरियल व्यू देख कर आए हैं, आपने एक पिक्चर देखी जो कि आपके माइंड में जो है वो पूरा जो है प्रोसेस, थॉट प्रोसेसिंग इससे आपका जो है बेटर भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वो जिसने वो मूवी सुनी। ठीक है, अगर वो किसी और को बताएगा तो आई डोंट थिंक कि वो उतने अच्छे से बता पाएगा। ठीक है, तो जो भी, और हाँ, अगर आपको समझ में ना आए और आप कोशिश करेंगे जो भी मैं बताती रहूँ उसको रफली आप नोट डाउन करते रहें। और आपके स्कूल से तो पढ़ाया ही जाता है अच्छे से, ठीक है, बट आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एज ए जेई नीट, तो आपका जो बेस होता है, जो 9, 10th, 11th, 12th होता है, वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका यही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप आगे जाके वीक पड़ जाएंगे और फिर आपको ड्रॉप्स लेने पड़ जाएंगे। ठीक है, तो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनका भी पढ़िए, हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका भी अच्छे से पढ़िए। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम स्कूल में टीचर्स नहीं बदल सकते हैं, हम चाहेंगे भी ना, तो हम अगर मैं बहुत कंप्लेन करती थी अपने टीचर्स को लेके, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिसका हमें समझ में नहीं आता है, तो वो छोटी सी कोशिश, वो समझाने की कोशिश मैं आपको जो है करने वाली हूँ इस पूरी सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले फ़िज़िक्स लिया है क्योंकि वही बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है, फ़िज़िक्स, देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। तो मैंने इस हिसाब से चैप्टर्स को पार्टीशन कर दिया, और अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो वो भी हम करें। और हाँ, जब भी आप मेरा लेक्चर देखें तो ऐसा नहीं है कि एकदम ब्लाइंडली देखें, एक्टिवली जो है मेरा लेक्चर जो है अगर आप देखेंगे तो ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपका जो है मेरा पढ़ाना और आपका पढ़ना दोनों ही ब्लैंक रहेगा। ठीक है, एक्टिवली कैसे हम पढ़ते हैं, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। पेन पेपर लेके बैठें। ठीक है, जो भी मैं आपको बताऊँ उसको अपने माइंड में जो है एक पिक्टोरियल व्यू बनाने की कोशिश करें, जिससे आपको वो चीज़ें रिकॉल हो जाएं। जनरली आपने देखा होगा कि आप कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, और बाद में आप अपने फ्रेंड्स को वो मूवी का एक एक सीन एज इट इज़ आप उसको बता देते हैं। जब आप उसको बोलते हैं मैं ये मूवी देखने गया या गई थी और उसमें ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है,
तो आप जो उसे समझाएंगे तो वो उसे ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। और आप मुझे लगता है एक डायलॉग भी बता देंगे, क्योंकि आप वहाँ एकदम पिक्टोरियल व्यू देख कर आए हैं, आपने एक पिक्चर देखी जो कि आपके माइंड में जो है वो पूरा जो है प्रोसेस, थॉट प्रोसेसिंग इससे आपका जो है बेटर भी हो जाता है एज़ कम्पेयर टू वो जिसने वो मूवी सुनी, ठीक है। अगर वो किसी और को बताएगा तो आई डोंट थिंक कि वो उतने अच्छे से बता पाएगा, ठीक है। तो जो भी, और हाँ, अगर आपको समझ में ना आए और आप कोशिश करेंगे जो भी मैं बताती रहूँ उसको रफली आप नोट डाउन करते रहें। और आपके स्कूल से तो पढ़ाया ही जाता है अच्छे से, ठीक है। बट आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं एज ए जेई नीट, तो आपका जो बेस होता है, जो 9th 10th 11th 12th होता है, वो स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका यही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आप आगे जाके वीक पड़ जाएंगे और फिर आपको ड्रॉप्स लेने पड़ जाएंगे, ठीक है। तो टीचर्स जो पढ़ा रहे हैं उनका भी पढ़िए, हर टीचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका भी अच्छे से पढ़िए। बट कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम स्कूल में टीचर्स नहीं बदल सकते हैं, हम चाहेंगे भी ना तो हम अगर मैं बहुत कंप्लेन करती थी अपने टीचर्स को लेके, क्योंकि कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जिसका हमें समझ में नहीं आता है। तो वो छोटी सी कोशिश, वो समझाने की कोशिश मैं आपको जो है करने वाली हूँ इस पूरी सीरीज़ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने पहले फ़िज़िक्स लिया है क्योंकि वही बच्चों को बहुत ज़्यादा टफ लगती है, फ़िज़िक्स देन केमिस्ट्री एंड देन बायोलॉजी। तो मैंने इस हिसाब से चैप्टर्स को पार्टीशन कर दिया, और अगर आप चाहते हैं कि आप तीनों को एक साथ लेके चलना चाहते हैं तो वो भी हम करेंगे। तो चलिए फर्दर आपका और टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। देखो हमारा जो चैप्टर मैंने लिया है वो है मोशन। अब मोशन होता क्या है? मोशन अगर मैं बात करूँ तो जनरली आपको पता होगा कि जैसे कि कोई भी चीज़ चल रही होती है, ठीक है, तो हम कहेंगे वो मोशन में है, ठीक है। और कोई चीज़ अपनी जो है पोजीशन जो है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं कर रही है। मतलब मान लो t=0, मतलब जहाँ से मैंने ये पूरा सब कुछ स्टार्ट किया वहाँ पे जस्ट लाइक मैं, ठीक है, मैं यहाँ बैठी हुई हूँ, ठीक है। और अभी पिछले 2 मिनट पहले भी मैं यहीं बैठी थी, ठीक है। और ये सब कुछ सेटअप करने से पहले भी मैं यहीं बैठी थी, और इस पूरे लेक्चर के दौरान भी मैं यहीं बैठी रहूँगी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मैं क्या हूँ, रेस्ट पर हूँ, ठीक है। लेकिन मान लो कि अभी मुझे लगी प्यास, ठीक है, तो मैं यहाँ से उठूँगी, जाऊँगी किचन तक, जाऊँगी फिर आऊँगी। तो ये क्या हो गया? मोशन हो गया। मतलब किसी भी चीज़ का किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट का टाइम की रिस्पेक्ट में अपना जो है पोजीशन चेंज करना, ठीक है, आगे बढ़ना या पीछे बढ़ना, एक्सेलरेटिंग डिसलेटिंग कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन डिसलेशन क्या होता है आगे मैं इस पूरे चैप्टर में आपको डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये मैंने छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि मोशन क्या होता है और हम आगे फर्दर क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अच्छा आप बताओ, आप कितनी तरीके से मोशन कर सकते हो? एक स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, एक सर्कुलर मोशन होता है, एक रोटेटरी मोशन होता है, और एक होता है वाइब्रेटरी मोशन। और भी बहुत तरीके की मोशन है, लेकिन जो मोशंस आपको पढ़ने हैं अपने लेवल पे वो यही हैं। मैं जा रही हूँ एकदम सीधे सीधे जा रही हूँ, ठीक है। और देखो स्ट्रेट लाइन मोशन जनरली होता क्या है मैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में जितना जो है सेम डिस्टेंस कैरी करूँ। मतलब जैसे कि मैंने t=0 से t=1, मतलब टाइम इंटरवल मेरा कितना हुआ, 1 सेकेंड में मैं चली 1 मीटर, ठीक है। फिर t=1 से मैं चली t=2 सेकेंड, ठीक है। तो जब भी टाइम इंटरवल मेरा क्या हुआ, तब भी मेरा टाइम इंटरवल 1 सेकेंड ही हुआ, और मैं यहाँ कितना चली, 1 मीटर से 2 मीटर, यानी अब भी मैं 1 मीटर चली। फर्दर t=2 से t=3, यानी कि अभी मेरा टाइम इंटरवल कितना हुआ, अभी मेरा टाइम इंटरवल फिर से 1 सेकेंड हुआ, और मैं यहाँ चली डिस्टेंस 2 मीटर से 3 मीटर, राइट ना, यही बोला ना, हाँ। तो अभी मैं 1 ही मीटर चली। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही हूँ और यूनिफॉर्मली मोशन कर रही हूँ, कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम, मतलब सेम टाइम इंटरवल पर सेम डिस्टेंस में कवर अप कर रही हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर मैं सर्कुलर मोशन की बात करूँ तो किसी एक मैं सर्कुलर ट्रैक पे घूम रही हूँ, रोटेशन हो गया, ठीक है। या फिर कुछ चीज़ वाइब्रेट करती है ना, ऐसे वाइब्रेट करती है, टू एंड फ्रो मोशन करती है, पीरियोडिक मोशन करती है, बहुत तरीके के मोशंस होते हैं। तो ये मोशन जो है कॉम्प्लेक्स फिनोमेना है, ठीक है। और देखो
जब भी हम मोशन को डिफ़ाइन करते हैं तो उस मोशन को डिफ़ाइन करते वक्त हमें किसका ध्यान रखना पड़ता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस का या ओरिजिन का। देखो मान लो कि आप बस में जा रहे हो, ठीक है, और आप सीट पे बैठे हुए हो। अब फ्रेम ऑफ रेफरेंस देखो होता क्या है, अगर बस में ही आपकी सीट के बराबर में सामने या उसी बस में बैठे कहीं पे भी कोई भी इंसान के हिसाब से जो है आप रेस्ट पर हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप घूम रहे हैं बस में, आप बैठे हुए हैं, तो जो बस में बैठा है उसके हिसाब से आप क्या हुए, रेस्ट में हुए, क्योंकि वो अपने फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहा है। लेकिन अगर कोई दूसरा इंसान बाहर रोड पे खड़ा है, ठीक है, और आप जो है मान लो विंडो पे बैठे हुए हैं। विंडो पे बैठने के लिए कितनी लड़ाई होती है, मैं तो अपने सिबलिंग से बहुत लड़ाई करती हूँ। जब भी नानी के यहाँ जहाँ हम लोग जाते हैं तो भाई विंडो पे तो मैं ही बैठूँगी। तो हो सकता है अभी मेरी तरह हो, तो आप विंडो पर बैठे हैं और बाहर से कोई आपको देख रहा है और आप ऐसे क्रॉस कर गए उसके सामने से, तो उसके फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से आप क्या हुए, आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है, मोशन कर रहे हैं किसके साथ, बस के साथ, ठीक है, तो वो उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। तो देखो मतलब फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज होने से एक के रिस्पेक्ट में आप रेस्ट पर हैं, और वही फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मैं चेंज कर दूंगी, बाहर से अगर कोई आपको देख रहा है तो उसके हिसाब से आपका जो है आप मोशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब देखो जब भी हम कुछ चीज़ स्पेसिफाई करते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया था स्ट्रेट लाइन मोशन में, कि आप t=0 से थे, फिर 1 पे गए, फिर 2 पे गए, 3 पे गए, तो आप कोई भी चीज़ ओरिजिन से स्टार्ट करते हैं। आप जहाँ से किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेंगे वो ओरिजिन होगा। ऐसा नहीं है कि ओरिजिन t=0 पर ही हो। मान लो कि कोई भी इंसान t=4 सेकेंड पे कुछ एक्स मीटर पर बैठा हुआ है, तो वो जो एक्स मीटर है और उसके हमने बोला कि एक्स मीटर से जो है आप उसको एक्सप्लेन करो उसका मोशन, तो वो जो एक्स मीटर है वो आपका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। मतलब जहाँ से हम कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करें तो वो उसका क्या कहलाता है, ओरिजिन कहलाता है। आई होप आपको फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ओरिजिन